शक्ति के उपासकों के लिए कामाख्या मंत्र की साधना अत्यंत आवश्यक है। यह कामाख्या मंत्र कल्प वृक्ष के समान है। सभी साधकों को एक बार ये साधना अवश्य करनी चाहिए। इस मंत्र की साधना में चक्रादि शोधन या कलादि शोधन की आवश्यकता नहीं होती। इसकी साधना से सभी बाधाएं दूर होती हैं तथा शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको साधना की सबसे सरल विधि बता रहे हैं। आशा है आप लोग इसका प्रयोग करेंगे तथा प्रारब्ध के कष्टों को काटकर उन्नति के मार्ग पर सफल होंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में विशेष रूप से शक्ति की उपासना करने वालों के लिए कामाख्या देवी का महत्व अतुलनीय है। कामाख्या देवी, जिन्हें कामना की देवी भी कहा जाता है, उनके साधकों के जीवन में अद्भुत बदलाव लाने वाली मानी जाती हैं। उनकी साधना अत्यधिक प्रभावशाली होती है और यही कारण है कि उन्हें कामनाओं की पूर्ति की अधिष्ठात्री के रूप में पूजा जाता है। उनके मंत्रों और साधना विधियों का पालन करने से साधक जीवन की कठिनाइयों से मुक्त हो जाता है और उसे समस्त इच्छाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। आज की साधना एक साधक की है जिसने कामाख्या देवी की साधना शुरू की, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका जीवन किस दिशा में मुड़ने वाला है। साधना की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं और रहस्यमय घटनाओं ने उसे चकित कर दिया। साधना की शुरुआत में ही साधक ने महसूस किया कि कुछ असामान्य शक्तियां उसके चारों ओर सक्रिय हो रही हैं। हालांकि उसे डर का अनुभव हो रहा था, परंतु उसका संकल्प अडिग था। वह जानता था कि यह साधना उसे उसकी इच्छाओं की पूर्ति की दिशा में ले जाएगी। मेरा आपसे निवेदन है, आप वीडियो देखने में इतना खो जाते हैं कि सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कामाख्या देवी की साधना, विशेष रूप से कामाख्या मंत्र, किसी साधारण विधि से नहीं किया जाता है। साधना के लिए साधक को मानसिक और शारीरिक शुद्धि का पालन करना पड़ता है। साधक को पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर मुख कर लाल ऊनी आसन पर बैठकर साधना प्रारंभ करनी होती है। साधना के दौरान किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं होना चाहिए, इसलिए कमरे को अंदर से बंद करना अनिवार्य होता है। साधक को सबसे पहले अपनी मनोदशा को शुद्ध करना होता है और देवी की प्रतिमा या चित्र के सामने घी का दीपक जलाकर साधना की विधि को आरंभ करना होता है। दीपक जलाने के बाद साधक मंत्रों का जाप करना शुरू करता है। इन मंत्रों का उच्चारण साधक को देवी से जोड़ने का माध्यम बनता है। मंत्र त्रीम 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 हूं हूं, स्त्रीम स्त्रीम कामाख्ये प्रसीद, स्त्रीम स्त्रीम हूं हूं, त्रीम 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 स्वाहा को साधक प्रतिदिन 31 या 41 माला का जाप करता है। यह मंत्र साधक के पापों का नाश करने वाला और उसे मोक्ष, धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि दिलाने वाला होता है। मंत्र जाप के साथ ही साधक धीरे धीरे देवी की कृपा की अनुभूति करता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं। कामाख्या देवी की साधना प्रारंभ करने के बाद साधक ने पहले कुछ दिनों तक किसी भी असाधारण घटना का अनुभव नहीं किया, लेकिन 7वें दिन से साधना स्थल पर एक अजीब सी शांति और ऊर्जा का अनुभव होने लगा। जैसे जैसे साधक मंत्रों का जाप करता, उसे अपने चारों ओर अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस होती। यह एक रहस्यमयी आभा थी जो उसे साधारण रूप से डराती भी थी, परंतु भीतर से शक्ति भी देती थी। दीपक की लौ अचानक तेज हो जाती और कभी कभी उसकी रोशनी मंद पड़ जाती, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। साधक का मन एक अनजाने डर से घिरने लगता, परंतु वह जानता था कि यह साधना की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। एक रात साधना के दौरान अचानक कमरे में हवा का एक ठंडा झोंका आया, जबकि दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं। साधक ने अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखा, पर कुछ नहीं पाया। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके समीप खड़ी हो, उसे देख रही हो। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वह अपनी साधना में विघ्न नहीं आने देना चाहता था। मंत्र जाप करते करते उसके मन में दृढ़ संकल्प और अधिक बढ़ गया। जैसे ही वह मंत्रों का उच्चारण करता, उसे ऐसा प्रतीत होता मानो कामाख्या देवी स्वयं उसकी उपस्थिति में हो, उसे देख रही हो, उसकी परीक्षा ले रही हो। एक अन्य दिन साधक ने ध्यानावस्था में देवी कामाख्या के दर्शन किए। देवी लाल वस्त्र पहने, मणिमाणिक्य से सजी, दिव्य आभा के साथ मुस्कुराती हुई दिखाई दी। देवी का यह स्वरूप साधक को अवाक कर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह एक सपना था या वास्तविकता। देवी के दर्शन के साथ ही उसके भीतर की सारी शंकाएं दूर हो गईं और उसे यह विश्वास हो गया कि उसकी साधना सही दिशा में जा रही है। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यह अनुभव साधक के जीवन का सबसे अविस्मरणीय क्षण था।
उसके मन में असीम श्रद्धा और भक्ति का संचार हो गया। साधना की प्रक्रिया में साधक का मनोबल बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक रात उसे एक विचित्र अनुभव हुआ। साधना स्थल में उसे बार बार किसी स्त्री के हंसने की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। पहले उसने इसे अपने मन का भ्रम समझा, लेकिन आवाजें तेज होती गईं। अब वह पूरी तरह सतर्क हो गया था। उसे लगा कि देवी कामाख्या की शक्तियां उसे परख रही हैं। साधक का मन एक ओर डर और दूसरी ओर दृढ़ता के बीच जुड़ने लगा, लेकिन वह जानता था कि यह उसका आखिरी परीक्षण हो सकता है। उसने अपने मन को शांत किया और मंत्र जाप में फिर से ध्यान केंद्रित कर लिया। इस साधना में शारीरिक और मानसिक शुद्धता की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए सुबह या रात को स्नान करने के बाद लाल ऊनी आसन पर पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। साधना पर बैठने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि सभी आवश्यक कार्य पहले ही पूरे हो जाएं, ताकि बीच में कोई विकर्षण न हो सके तो साधना स्थल को अंदर से बंद रखें। आसन पर बैठने के बाद शरीर और आसन को शुद्ध करके अपने सामने एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर प्रतीकात्मक रूप से देवी मां की मूर्ति या चित्र रखें। यदि चित्र न हो तो केवल घी का दीपक जलाना भी पर्याप्त है। दीपक जलाने के बाद मंत्र क्रिया के अनुसार साधना आरंभ करें। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब विनियोग करें अस्य कामाख्या मंत्र से श्री अक्षोभ्य ऋषि अनुष्टुप छंद श्री कामाख्या देवता सर्व सिद्धि प्राप्त्यर्थे जपे विनियोग। अब ऋष्यादि न्यास करे श्री अक्षोभ्य ऋषि नम शिरसी अनुष्टुप छंद से नम मुखे श्री कामाख्या देवताय नम हृदय सर्व सिद्धि प्राप्त्यर्थे जपे विनियोगाय नम सर्वांगे। अब कर न्यास करे त्राम अंगुष्ठाभ्याम नम त्रीम तर्जनीभ्याम स्वाहा त्रूम मध्यमाभ्याम वषट त्रैम अनामिकाभ्याम हुम त्रीम कनिष्ठिकाभ्याम वौषट त्रा करतल कर पृष्ठाभ्याम फट। अब अंग न्यास करे त्राम हृदयाय नम त्रीम शीर्षे स्वाहा त्रूम शिखाय वषट त्रैम कवचाय हुम त्रौम नेत्रत्रयाय वौषट त्रा अस्त्राय फट। सभी प्रकार के न्यासादि करने के बाद भगवती मां कामाख्या का निम्न प्रकार से ध्यान करना चाहिए। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवती कामाख्या लाल वस्त्रधारिणी द्विभुजा सिंदूर तिलक लगाए हैं। भगवती कामाख्या निर्मल चंद्र के समान उज्ज्वल एवं कमल के समान सुंदर मुखवाली हैं। भगवती कामाख्या स्वर्णादि के बने मणिमाणिक्य से जटित आभूषणों से शोभित हैं। भगवती कामाख्या विविध रत्नों से शोभित सिंहासन पर बैठी हुई है। भगवती कामाख्या मंद मंद मुस्करा रही है। भगवती कामाख्या उन्नत पयोधरों वाली है। कृष्ण वर्णा भगवती कामाख्या के बड़े बड़े नेत्र हैं। भगवती कामाख्या विद्याओं द्वारा घिरी हुई है। डाकिनी योगिनी द्वारा शोभायमान है। सुंदर स्त्रियों से विभूषित हैं। विविध सुगंधों से सुवासित हैं। हाथों में तांबूल लिए नायिकाओं द्वारा सुशोभिता है। भगवती कामाख्या समस्त सिंह समूहों द्वारा वंदिता है। भगवती कामाख्या त्रिनेत्रा है। भगवती के अमृतमय वचनों को सुनने के लिए उत्सुका सरस्वती और लक्ष्मी से युक्ता देवी कामाख्या समस्त गुणों से संपन्ना असीम दयामयी एवं मंगल रूपिणी है। उक्त प्रकार से ध्यान कर कामाख्या देवी की पूजा कर कामाख्या मंत्र का जप करना चाहिए। जप के बाद निम्न प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब प्रार्थना करें कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिय कामना देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते कामदे कामरूपस्थे सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शनम देव्या सर्व कामार्थ सिद्धे। अर्थात हे कामाख्या देवी, कामना पूर्ण करने वाली, कामना की अधिष्ठात्री, शिव की प्रिय, मुझे सदा शुभ कामनाएं दो और मेरी कामनाओं को सिद्ध करो। हे कामना देने वाली, कामना के रूप में ही स्थित रहने वाली, सुंदरी और देवगणों से सेविता देवी, सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं आपके दर्शन करता हूँ। कामाख्या देवी के 22 अक्षर मंत्र का 41 दिन कम से कम 31 या 41 माला प्रतिदिन करने से माता की कृपा प्राप्त कर मनुष्य अपने अभीष्ट कार्यों को पूर्ति कर सकता है। मंत्र है त्रीम 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 हूँ स्त्रीम स्त्रीम कामाख्ये प्रसीद स्त्रीम स्त्रीम हूँ त्रीम 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 स्वाहा। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। उक्त मंत्र महापापों को नष्ट करने वाला, धर्म अर्थ का मोक्ष देने वाला है। इसके जप से साधक साक्षात देवी स्वरूप बन जाता है। इस मंत्र का स्मरण करते ही सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कामाख्या देवी की साधना ने साधक को न केवल उसकी इच्छाओं की पूर्ति की, बल्कि उसे आध्यात्मिक उच्चता और जीवन की गहरी समझ भी दी। यह साधना हर साधक के लिए एक नई दिशा, नई प्रेरणा और देवी की अनुकंपा का मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार कामाख्या देवी की साधना ने साधक को न केवल उसकी इच्छाओं की पूर्ति की,
बल्कि उसे आध्यात्मिक उच्चता और जीवन की गहरी समझ भी दी। यह साधना हर साधक के लिए एक नई दिशा, नई प्रेरणा और देवी की अनुकंपा का मार्ग प्रशस्त करती है। आज का यह सफर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और अपने अनुभवों को कमेंट्स में जरूर साझा करें।